यार तुम दोनों भी ना, एक तो माँ और रिया को लेकर मैं टेंशन में हूँ, अब तुम दोनों शुरू हो गए हो। भैया हम आपको टेंशन नहीं देना चाहते थे, फिर जो नेवर सीन नौटंकी हुई वही बता दिया। हाँ भैया, क्यों टेंशन ले रहे हो? इस घर में कुछ नया थोड़ी ना हुआ है, वही रोज का नाटक। भाभी को भी धीरे धीरे आदत हो ही जाएगी। मैं एक बात बोलूं, भाभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करना कि एक जॉइंट फैमिली में कैसे रहा जाता है। मैं सही तो बोल रही हूँ, और वो जितना जल्दी सीख जाए उनके लिए उतना अच्छा होगा। ये जो हमारी फैमिली है ना, कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है, यहाँ पे शशिकला का राज चलता है। चल ठीक है, ये शशिकला की फिल्म छोड़, तू ये बता कि रूपा जी और सोनल को किसी ने बताया कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि किसी ने बताया होगा। एक काम करते हैं, मैं सोनल को फोन करके बता देती हूँ, आप फूफा जी को कॉल करके बता दो। ठीक है, और परी को भी बता देना। हाँ ओह प्लीज भैया, माय गॉड, उनका तो नाम ही मत लो। हमको तो बहुत खुशी हो रही है, मम्मी जी मिल गई, अब इलाहाबाद में अच्छे से मन लग जाएगा हमारा। हाँ, एक काम करो, तुम ना प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ना ट्रेन पकड़ लेना, ठीक है? और तुम्हारी जो मन्नत है वो बहुत सच्ची थी, पूरी हो गई। सही बात है, चलो ये लो, मिस मत करना, जाओ। तो ये हमको काहे दे रहे हैं? खुद ही दे दीजिएगा ना दोनों टिकट वहाँ पे। अरे तुम जा रही हो तो टिकट तुम ही रखोगी ना, हैं? हम तुम्हें सिर्फ विदा करने आए थे। अरे नहीं अमित जी, हम तो आपकी प्यारी रानी हैं, आप हमको ऐसे अकेले काहे छोड़ रहे हैं? हम नहीं जाएंगे, हम आपको मम्मी जी को छोड़। हमारी प्यारी रानी, बात सुनो, हमारी जो प्यारी मम्मी मिली है, हैं? तुम चाहती हो फिर से घूम जाए वो? नहीं चाहती ना, तो मन्नत मांगी तो पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है ना? ठीक है, जाओ। हम नहीं जाएंगे बस। अरे ऐसे कैसे नहीं, जाओ, तुम्हें हमारी कसम है। हाँ? अब जाओगी? क्या मतलब, तुम इतना जो पति पति करती हो, पत्नी धर्म निभाओगी? हैं? निभाओ। तुम क्या चाहती हो, हम निपट जाए, मतलब ऊपर चले जाए इस उम्र में? नहीं ना, कैसे बातें कर रहे हैं? तो फिर जाओ, मन्नत मांगो, कसम दी है, पूरी करो जाके, ठीक है? चलो जाओ हमारी प्यारी रानी, जाओ, ठीक है? और सुनो, 1 नंबर प्लेटफॉर्म मिस नहीं करना, चलो निकलो। अच्छा से अच्छा, अरे हम करके दे रहे हैं, जाओ 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 जाओ, टिकट संभाल के रखना, जाओ, निकलो निकलो। अरे जाओ 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 जाओ, अरे जल्दी जाओ। अब जा रहे हैं ना। बड़ी आई मन्नत मांगने वाली, हम तो चाहते कि मुसीबत लौट के ही ना। चल सरला, घर चलते, चल। नहीं नहीं अम्मा, आज हमें अभी घर ही जाने दो, वहीं जाके थोड़ा आराम करेंगे। क्या बात कर रही है सरला? देखो भैया, हम जानते हैं तुम्हें हमारी बहुत चिंता थी ना, हमें मालूम है, लेकिन आज तो तुम हमें घर ही जाने दो। अरे तू जानती भी है हमने इस दिन कैसे गुजारे, कितने कठिन थे। अब तुम हमारे आंखों के सामने ही रहना कुछ देर के लाने, घर चल। अरे अम्मा, हमारी अम्मा तुम समझा करो ना, हम अभी फिलहाल घर ही जाते हैं। का है ना, अच्छा नहीं लगता घर पे, क्या सोच रहे होंगे सब लोग, जाके जरा सबसे मिल लेते हैं, घर ही जाने दो अभी हमें, हैं? मम्मी मम्मी कैसे हो? सब ठीक है ना? कहाँ चली गई थी यार आप? हमारी हालत खराब हो गई थी, पता है? आप ऐसे कैसे चले जाते हो यार? आप चले जाते, अब अभी बस हालात होते थे बच गए। नहीं मेरे बच्चे, तू रो मत, तू रो मत, देख हम तो बिल्कुल सही सलामत वापस आ गए हैं, तू चिंता मत कर। हाँ? अरे अमित, पूरा मुगल सराय यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन अपने दोहा मास्टर और रनिया रानी नहीं दिख रहे। रनिया को वो हम इलाहाबाद के लिए छोड़ के आए, पता है? हमने आपके लिए मन्नत मांगी थी, और बस मन्नत मांगी और आप मिल गई। और मन्नत पूरी करने तो जाना था ना, इसलिए गई है वो। अरे वाह, ये बहुत अच्छा किया तुमने, शाबाश। हाँ, थक गई होगी, है? चल चल चल, हम उसको घर छोड़ते हुए शांति सदन पहुंच जाते हैं। तो फिर एक काम करते हैं, हम रिक्शा पकड़वा देते हैं तुम्हें, हमें जरा जाना पड़ेगा वो पुलिस स्टेशन, सारी कार्रवाई वगैरह, कागज पत्र सब खत्म करके आते हैं। चल 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 चल। अरे रिक्शा! देखिए भैया, आप अपने पैसे ना अपने पास रखिए, अगर मैं शादी करूंगा तो अपनी पसंद की लड़के से करूंगा। अरे प्लीज भैया, मैंने आपको बताया तो था परी के बारे में। ओके बाय। परी, सब कुछ खत्म हो गया। क्या मतलब सब कुछ खत्म हो गया? हमारी सारी टेंशन खत्म हो गई, भैया हमारी शादी के लिए तैयार हो गए। क्या सच्ची? हाँ परी, हम फालतू में टेंशन ले रहे थे, हमें लगता था कि भैया तुम्हें पसंद नहीं करते, लेकिन भैया तो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, और हाँ तुमसे मिलना भी चाहते हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने हमें कब देखा? हम तो चले गए थे किसी
है अकल से पैदल, लेकिन लगता है कभी कभी अपना दिमाग दौड़ा लेती है। अरे देखा था ना परी, बिल्कुल देखा था। याद है तुम भैया के साथ डांस कर रही थी? हाँ, वहां पर सब लोगों ने तुम्हें देखा था। उस टाइम किसी को पता नहीं था, लेकिन हमने बाद में सबको बता दिया। अच्छा अच्छा, और क्या क्या कहा तुम्हारे भैया ने, बताओ। बहुत बहुत इम्प्रेस है वो तुमसे। कह रहे थे कि तुम डांस बहुत कमाल का करती हो, तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है, और कह रहे थे कि तुम बहुत संस्कारी लड़की हो। ऐसा मैं नहीं, भैया कह रहे थे। अगर इतने इम्प्रेस हो तुमसे फ्रेंडशिप क्यों नहीं कर लेते? क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। What are you thinking? क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं, बस मैं अपने आगे के बारे में सोच रहा था। सोच रहा था अब तो मेरी जिंदगी चेंज होने वाली है, बदलने वाली है मेरी पूरी जिंदगी, है ना? हाँ, हम भी उसी लाइफ का वेट कर रहे हैं जहाँ तुम हो, हम हो और तुम्हारे भैया हो। हम छोड़ेंगे नहीं, इस जन्म में तो का अगले जन्म में नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो गुस्सा काहे हैं? अरे तुम्हारे जाने में इतने परेशान हो गए थे। शांत हो जा सरला, शांत। अरे मत, तुम हमारी चिंता छोड़ो बस। हमें मालूम है तुमने तो हमारी बात नहीं मानी होगी। कौन सी बात? तुमने तो शादी का सीडी देख ही लिया होगा। पगला गई? नहीं नहीं, हम जानते हैं तुमने उस शादी का सीडी देख ही लिया होगा। हमने कहा था कि हमारे आने से पहले मत देखना, हमारे साथ देखना। तो तुम्हारी सुई अभी तक उस सीढ़ी पे ही अटकी हुई है। चिंता मत कर, तुम्हारा कर्म कांड कोई नहीं देखेगा जब तक हम नहीं चाहते। पता है सरला, हमें लगा तुम शरत हार गई ना, ईला ने ये सब नौटंकी की। फिर हमें लगा नहीं, कछु गड़बड़ तो है, तो हमने तुम्हारे लिए कछु सोच लिया तभी के तभी। सुनो, ओ मालविया नगर की तरफ लेना सरप्राइज। परी, मैं ना तुमसे 2-3 दिन मिल नहीं पाऊंगा। अरे क्यों नहीं मिल पाओगे? अरे अभी तो तुम्हारे भैया ने हमें पसंद करना शुरू किया है, अभी तो मीटिंग्स बढ़ेंगी, बातें बढ़ेंगी। किससे मीटिंग? अब ये कैसा अजीब सा सवाल पूछ रहे हो? अरे तुमसे मीटिंग्स, मीटिंग्स करेंगे, बातें बढ़ेंगी, कुछ वो कहेंगे, कुछ हम कहेंगे। वो कहेंगे? कौन कहेंगे? वो अरे मतलब तुम भी ना एक नंबर के डफर हो। शादी के बाद तुम हमारे वो हो जाओगे, वो वाले वो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाले वो। हाँ वो। पर एक्चुअल बात ऐसी है कि मैं सच में तुमसे 2-3 दिन नहीं मिल पाऊंगा। भैया को ऐसा लगता है कि मैं आजकल कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहा हूँ, काम नहीं कर रहा हूँ। अच्छा? एक्चुअली उन्होंने मुझसे कहा है कि पहले अपना काम खत्म कर लो, उसके बाद मैं तुमसे आराम से मिल सकता हूँ। इसलिए मुझे बाहर का और घर का सारा काम मैनेज करना पड़ेगा। और वैसे भी मम्मी और मामा 2-3 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो एक काम करते हैं ना, हम तुम्हारे घर पे आ जाएंगे, तुम्हारे भैया की पूरी हेल्प कर देंगे, है ना? सच्ची परी, ये बात बोल के तो तुमने मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। अच्छा होगा तुम घर पे आ जाओगी तो भैया की भी हेल्प कर दोगी और मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। और हमारी लाइफ्स भी सेट है व्योम। एक्सक्यूज मी। हाँ सोनल, बोल, जल्दी बोल, हम बिजी हैं। क्या? अच्छा मिल गई, न्यूज में आ गया। ठीक है हम आते हैं, तो रख। ओहो व्योम, हमें घर जाना होगा। हमारी मम्मी है ना, लंदन गई थी तो आज ही वापस आई है, तो जा रहे हैं हम। ठीक है, तुमसे मिलेंगे आराम से। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, गाड़ी में छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कार में नहीं जा सकते। मुगल सराय, छोटे लोग, छोटी सोच, नहीं जा सकते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम आज ऐसे ही चले जाते हैं, ठीक है, कार में नहीं जाएंगे। चलो हम चलते हैं, बाय। एक सेकंड। बैग्स। बाय व्योम। बाय परी। अरे बताओ ना अम्मा, कहाँ है सरप्राइज? बताएंगे बताएंगे, उतावली मत बन। यार जल्दी बताओ ना अम्मा, कहाँ हमारी जान लेकर आओगी? अरे मरे तुम्हारे दुश्मन। रुको रुको रुको, उई नजर घुमा, वहां देख, उतर।
यहाँ तो ये नया घर बनने का बोर्ड लगा है अम्मा। ये है का सरप्राइज। यहाँ छोटी छोटी कोठियाँ बन रही है। दलाल से बात हुई है, किश्तों में मिल रहे हैं मकान, 2-3 साल में तैयार हो जाएंगे। 2-3 साल में तो हमारे ऊपर सरक जाएंगे। हाँ, पर सरकने नहीं देंगे हम। भूल गई, अब तो रिया और शिवम दोनों की तनख्वाह आ रही है, उसमें से भरते रहेंगे। देखते देखते खड़ा हो जाएगा सरला सदन। सच्ची अम्मा, हमारा सपना सच हो जाएगा। नहीं नहीं अम्मा, तुम ना हमें ऐसे सपने मत दिखाओ। हाँ, नहीं तो हमारी जिंदगी में तो हमेशा अंगूर खट्टे ही होते हैं। ये बार नहीं, अरे अब तो 4-4 तनख्वाह आएगी हमारे हाथ में हर महीने। तो उससे का हमारा घर हो जाएगा। काहे नहीं होगा? अरे लाने तो शेरनी को बिल्ली बना के बांध के रखा है मेरे अंगने में। किसकी बात कर रही हो अम्मा? रिया की। उसके पैसे से तो भरेंगे मकान के लाने। सच्ची? अम्मा, का इस मकान की बुकिंग चालू हो गई? कर देंगे, पहले तनख्वाह तो हाथ में आने दे, फिर कर देंगे। सरला सदन तो हम यहाँ बना के रहेंगे। चलो। मम्मी कहाँ जा रही हो? आपने कुछ खाया पिया भी नहीं? आप बैठो, मैं आपके लिए शरबत बना दूं। काम है बहुत सारा। नहीं, मैं करती हूँ ना हेल्प। आप कितनी थकी हुई लग रही हो। हमको कोई नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, हम कर लेंगे सब कुछ। तुम जाओ पढ़ाई करो अपनी। मम्मी जी, हाँ, हमको नहीं चाहिए बेटा। आपने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, प्लीज पी लीजिए। क्या हुआ, इतने टेस्ट में काहे बहा रही हो? कुछ कहना है काम? क्या कहना है? बोलो, जल्दी सुन रहे हैं। मम्मी जी, हम जानते हैं हमसे गलती हुई, लेकिन हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया। हमने वही बोला जो हमने देखा था। सच्ची कह रहे हैं, हम नहीं जानते थे कि सिर्फ सच बोलने से बात इतनी बदल जाएगी और इतनी बड़ी हो जाएगी। मम्मी, निम्मी, निम्मी, अरे भाभी कुछ बोल रही है, सुनो तुम। मम्मी जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अरे माफी काहे मांग रही हो? हमने तुमसे कुछ बोला, तुमको डांटा, सफाई मांगी का तुमसे? लेकिन हमें तो दुख हो रहा है ना। दुख तो हमको भी हुआ है रिया, लेकिन निम्मी ने जो किया वो गलत किया, बहुत गलत किया। लेकिन बेटा, बड़े से परिवार में रहने के ना कुछ नियम होते हैं। तुम छोटे परिवार से आई हो, 2 लोगों के परिवार से, वो बात पता है। लेकिन तुम्हारी जो शादी हुई है ना, वो इतने बड़े परिवार में हुई है जहाँ अलग अलग प्रकार के लोग हैं, जिनकी अलग अलग प्रकार की सोच है। अब तुम कैसे इनको साथ में लेकर आगे बढ़ती हो? ये सबको आपस में हमेशा लड़वाती हो, वो तुम्हें को देखना है बेटा। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं किसी को लड़वाना नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया। हम जानते हैं कि तुमने जानबूझकर नहीं किया ऐसा, लेकिन कलेश तो मच गया ना घर पर। तुमको सीखना पड़ेगा रिया। समझो ये बात को कि कौन सी बात कब करनी है, किसको करनी है, कैसे करनी है। लेकिन इस तरह वो लड़के वालों के सामने, बाहर वालों के सामने ये सब बोल देना। अब अम्मा जी ने हमको इतना डांटा फटकारा, निम्मी को घर से बाहर निकाल दिया, ये बात का बुरा नहीं लगा हमको। पर शिवम के पापा को जो दुख नहीं देख सकते उनको दुखी बेटा। सॉरी। सारी की बात नहीं, सारी की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे सच से जो आज कलेश मचा है ना घर पे, अम्मा जी की जो बदनामी हुई है वो तो हो गई, लेकिन जीव जी भी चपेट में आ गई ना। परी को भी कितना बुरा लगा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने वो फोटो देखी थी, ऊपर तुमने बोला लिफाफे में, जब लिफाफा मांगने कुछ आई थी तुमसे ऐसा कुछ, तब काहे नहीं बोला? क्योंकि मम्मी जी मुझे नहीं पता था कि हम प्रीति के रिश्ते की बात चल रही। मुझे लगा कि परी के रिश्ते की बात चल रही है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बोला। तुम्हारे ना बताने से, ना कुछ और समझने से देखा ना क्या हुआ है घर में। तुमने तुम्हारा सच लड़के वालों के सामने बता दिया, तुम्हारी गलती वो हो, बस और कुछ नहीं किया। और सच बोलो,
हम भी चाहते कि तुम सच बोलो, हम भी सच के साथ हैं, लेकिन ये सच तुम कब बोलती हो, किस समय पे बोलती हो और किसको बोलती हो? और वो सच बोलने से घर में क्या होगा, वो बात तो समझनी पड़ेगी ना रिया। है वो निम्मी तो ना समझ है, तुमको अभी जवाब नहीं दिया ना, उसको जाओ 2 थप्पड़ लगाओ और प्यार से बात करोगी, वो भी समझ लेगी। निम्मी और प्रीति तुम्हारी दोनों बहनों की तरह है? समझ रही हो ना हम क्या बोल रहे हैं? जी। अच्छा कुछ खाया तुमने? है? जाओ हम बना देते तुम्हारे लिए, जल्दी से जाओ हाथ मुंह धो लो, है? हम आते हैं। क्या बोल रही हो? बैग से प्रकट हुई है सरला देवी। अरे हमने तो ये सुना है कि वो बैग भी चोरी का था। क्या बोल रही हो जीजी? बैग वो भी चोरी का? अरे बैग वाला भी बहुत खुश हो रहा होगा। कह रहा होगा कि इतना मजबूत बैग बनाते हैं जिसमें सामान तो सामान, भैंसिया भी समा जाए। तो देख लिया, इसीलिए टंगी हुई है यह तमाशा देखने के लिए। अगर हम यहाँ की महारानी होते ना, 4-4 घंटा सुबह शाम पढ़वाते इनको। अरे मोरी मैया, अरे जाओ जाओ भाई, अशोक बाबू को फोन करके बुलाओ। अरे विदेश से चली आ रही है इनकी सवारी। अरे जाओ बहनों, आरती का थाल लेकर आओ। हमारी सरला जी विदेश से सैर करके लौटी है। सरला भाभी आ रही है? अरे नहीं नहीं, सूजी भाभी बोलो, सूजी भाभी। अरे चलन की अम्मा, पूछो ना पूछो। अरे हम का पूछे, आज तो पूरा मुगल सराय पूछ रहा है कि सरला अंग्रेज के साथ कहाँ कहाँ गई थी। वो अंग्रेज है ना, वो बैग में भर के सरला को विदेश में ले जा रहा था। हमको अगर पता होता ना तो हम ना उठा कहते फोटोग्राफर और माला का इंतजाम कर लेते पहले से। अरे सरला, अरे हमारी जबान फिसल गई है। सूजी सूजी, वो कहाँ है ना तुम्हारा दूसरा वो अंग्रेजी पति है? उसके साथ भाग गई थी ना तुम तो, फिर वो बैग में से कैसे निकल गई? वो तुम्हारा अंग्रेज पति तुमको धोखा देकर भाग गया है क्या? अरे नहीं नहीं, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो पूरा मोहल्ला कह रहा है। और कहा है ना कि हमने तो ये सुना है कि अगर कोई औरत बार मुंह काला करके आती है तो भैया उसको तो अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है। क्यों बहनों, सही कह रही हूँ ना? सही कह रही है। तुम हमारी अग्नि परीक्षा लोगी? हमारे मोहल्ले में हमारी अग्नि परीक्षा लोगी तुम? आज तक तो हमने यही सुना था कि आदमी अपनी औरत की अग्नि परीक्षा लेता है। ये तुम जैसे फटीचर लोग राशन की लाइन बना के किसी की अग्नि परीक्षा नहीं लेते हैं, समझी? अरे ये शरीफों का मोहल्ला है सरला जी, अग्नि परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। जाके अपने दिमाग का इलाज कराओ पहले। क्यों अम्मा जी, दूसरों को तो खूब उपदेश दिया करती थी, ऐसा करो ऐसा ना करो। अपनी बिटिया को कोई सिखाया नहीं क्या? हाँ, आप तो अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ेगी। अरे पार्वती, वो जरा फ्रॉक निकालो ना, जो दिया था तुम्हें। कैसी फ्रॉक है मस्त है ना हमारी सरला भाभी? अरे नहीं, सूजी के ऊपर बहुत जमेगी। क्यों अम्मा जी, कैसी लग रही है? अरे अम्मा जी, वो आपकी बेटी कह रही कि हमारा दिमाग खराब हो गया है। अरे हमारा दिमाग थोड़ी खराब हुआ है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, नहीं तो हम कहते कि गंगा मैया में डूब के मर जाओ। देखो अम्मा जी, आपकी बेटी को है ना अग्नि परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही। ठीक है चलो, बात तो सही है। अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ेगी। बताओ कौन लेगा अग्नि परीक्षा? अरे अब हम समदन है तो हम ही लेंगे ना अग्नि परीक्षा। बोलिए अम्मा जी, क्या करना है हमको? बता रहे इतनी चावली काय हो रही है? अग्नि परीक्षा ये है कि सारे मोहल्ले वाले सुनो, जो बके जा रही है ना प्रभा, 20 साल पहले इसने का कांड किया था ये हम बताते हैं। वो लाल चौक पे है ना बुढ़ो गुप्ता,
उसकी लस्सी की दुकान है। भाई रोज ही मैं लस्सी पिकाती थी। बना के रखा था वो गुप्ता को। अरे जब इसके खसम को पता चला ना, खींच के लाए हमारे घर के सामने और पूरे मोहल्ले के बीच में काट पिटाई की इसकी। याद है पर भाग नहीं। गुप्ता जी तो हमारा भाई था ना, हमारा क्यों राखी भाई। ची 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 ची, देखो रक्षाबंधन के पवित्र रिश्ते को बदनाम कर रही है बेशरम औरत। अम्मा जी स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।